चलिए आज ये हिस्टोलॉजी का फिर सेकेंड लेक्चर आज इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका था और जिस तरह से आप लोगों को पता ही है दैट हम थ्योरी के साथ-साथ प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आइदर फॉर द इंडिया नीट के लिए या फिर इंडिया में फॉर द नेपाल देयर इज द वर्ड मेडिकल की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। अब तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया, लेकिन पहले जो आईओएम, एमओई ये सब बीपीकेएस उस सब का क्वेश्चन को भी कलेक्शन करके हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं जो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। आज बात कर रहे हैं अब हम लोग चलते हैं ऑन द टॉपिक ओवर देयर, टॉपिक की तरफ चलते हैं और यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, यू कैन कमेंट ओवर देयर और मेरा कोशिश रहता है आपके कमेंट को जितना जल्दी हो सके चाहे रिप्लाई दे दूं अगर टेक्स्ट से पॉसिबल है और नहीं तो वीडियो बना के आपके सामने रख दूं। ओके, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन द दिस चैनल तो एक रिक्वेस्ट है, यू प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे आपको जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन भी चला जाए और यू कैन गेट द बेनिफिट। अच्छा लगे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज इसको शेयर किया जाए। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। अब यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग लेके चल रहे हैं। ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ चुके। अब यहाँ पे बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं हम लोग इनटू द टू, यस, टू टाइप्स में लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर ऑफ सेल्स का। ये अगर बेसिस लीजिएगा तो लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे है। ओके, इसमें एक टर्म आता है जो आगे का, जैसे सिंपल है तो ये सिंपल बताता है कितना लेयर। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है क्या, जो देयर इज द एपिथेलियल टिश्यू इज अरेंज इनटू अ सिंगल लेयर। अगर सिर्फ सेल जो है एपिथेलियल टिश्यू का अगर सिंगल लेयर में अरेंज हो, जैसे ये है सिर्फ एक ही लेयर ऑफ द सेल्स में अगर अरेंज है तो इसको हम लोग नाम देते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंपल का ही बात करेंगे, नहीं तो कंपाउंड को भी बात करते तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग आज इसमें सिंपल का बात करते हैं। इसमें सेल्स होता है वह सिंगल लेयर्ड में अरेंज होता है। ओके, जबकि कंपाउंड का मतलब हो गया यहाँ पे सेल्स जो होगा दैट मे बी अरेंज इनटू द टू और मोर देन टू लेयर, टू और मोर देन टू लेयर अगर अरेंज होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो जहां भी कंपाउंड लगा हो एपिथेलियल टिश्यू में तो ये समझ लीजिए वहां पे टू और मोर देन टू लेयर्स में सेल अरेंज है। जैसे दिस वन एक लेयर ये बना, हो सकता है इसके ऊपर फिर लेयर होगा। शेप ऑफ द सेल्स का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए दिस इज द रिमेन अरेंज ऑन द डिफरेंट लेयर। अगर मल्टी लेयर में अरेंज है तो इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द वर्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो पूरे एपिथेलियल में कहीं भी सिंपल लगा हुआ है तो समझ लाइए दैट इज द सेल्स आर अरेंज इनटू द सिंगल लेयर। मतलब ये जो इसका बेस है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक ही लेयर में सेल्स अरेंज होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सभी सेल्स टच कर रहा होगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, सभी सेल्स इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच नहीं करेगा, देयर इज द टू और मोर देन टू लेयर में ये आ जाता है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे चलते हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का बात करते हैं। इसमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में अगर लेते हैं तो कहता है द एपिथेलियल टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ, जो अभी बात की सिंगल लेयर ऑफ द सेल, एकदम सिंपल है, जो सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स में अगर अरेंज है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये इसका फंक्शन अगर लेंगे तो फंक्शन मेन हो जाता है इसका एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। ये तीन चीज में मेन इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में एंड प्रोटेक्शन। साथ में इसको भी हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी क्लासिफाई करते हैं और ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट शेप ऑफ द सेल्स। किस टाइप का किस शेप में सेल्स है यहाँ पे, उस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। बाय द नेम इट इज क्लियर दैट, नेम से ही क्लियर हो जाएगा। एक कहते हैं हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें जो सेल्स होता है वो एकदम फ्लैट होता है, फ्लैटेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। आगे का जो ये सिंपल वर्ड है, ये सिंपल वर्ड बताता है सेल्स आर अरेंज इनटू द सिंगल लेयर। ये जो स्क्वैमस है ये फ्लैटेंट, ये बताता है दैट इज द फ्लैटेंट, मींस ये शेप ऑफ द सेल्स को बता रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट है सिंपल क्यूबाइडल, यस,
इसमें सेल जो होता है वो क्यूबाइड शेप में होता है। कहने का मतलब है क्यूबाइड जो हम लोग जानते हैं सिंपल, वैसा तो नहीं है। ये साइड से देखेंगे तो आगे डिटेल करते हैं इसको। साइड से देखने पे ये स्क्वायर लगता है, लेकिन इसका जो ऊपर का होता है वो आपको स्क्वायर नहीं होगा। तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्यूबाइडल में लेते हैं। और सिंपल क्यूबाइडल मीन्स अरेंज होगा सिंगल लेयर में। आफ्टर दैट सिंपल कॉलमनार। यस, इसका जो सेल्स होता है वह कॉलमनार मीन्स सिलेंडर शेप होगा, लंबा होगा। और इस तरह से अगर सेल्स होता है इसका, तो हम लोग कहते हैं ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है अगर सिंगल लेयर में अरेंज है। एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, इसको मीनिंग समझने के लिए आगे चलते हम लोग। स्ट्रेटिफाइड ये एक टाइप का कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि आगे के वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे। अभी हम इसमें सिंपल का बात कर रहे हैं, लेकिन जान लीजिए स्ट्रेटिफाइड इज ए टाइप ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है तो टू और मोर देन टू लेयर से अरेंज होगा, लेकिन इसका नाम दिया गया सीडो स्ट्रेटिफाइड। सीडो का मतलब होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट, फॉल्स। ये जो होता है ये सीडो का मतलब है फॉल्स। तो देयर इज द वर्ड, ये फॉल्स टाइप का कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड इज ए टाइप ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कहने का मतलब है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मल्टी लेयर्ड होता है, सिंपल सिंगल लेयर्ड होता है। तो ये देखने में अगर एट ए टाइम देखते हैं तो हम लोग को लगता है ये मल्टी लेयर्ड है, लेकिन जब अटेंटिवली देखते हैं तो ये मल्टी लेयर्ड ना होके ये सिंगल लेयर्ड ही होता है। इसीलिए अपीयरेंस देता है मल्टी लेयर्ड जैसा, लेकिन है सिंगल लेयर्ड, इसीलिए इसका नेम दे दिया गया सीडो स्ट्रेटिफाइड epithelial tissue. This is the different types of the epithelial tissue. जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग अभी तक क्या बताया, एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक सिंपल और एक कंपाउंड। ये है ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर ऑफ द सेल। सिंपल में सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द सिंगल लेयर, कंपाउंड में सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द मल्टी लेयर, टू और मोर देन टू लेयर। इसके बाद सिंपल का भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपल में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल इसको चार टाइप में डिवाइड कर लिए। एक सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलमनर एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, अब एक एक करके डिटेल करके चलते हैं हम लोग। जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो अभी बताया हम लोग, इसको इसमें जो सेल्स होता है वह आपको फ्लैटेंट होगा। सेल्स आर द वर्ड फ्लैटेंट, यहाँ पे फ्लैटेंट सेल्स हम लोग को मिलता है, दैट इज द सेल्स आर फ्लैटेंट। इन सरफेस व्यू अगर इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं तो कहता है ये क्लोज फिटिंग सेल्स है, रिजेंबल ए टाइल्ड फ्लोर के। एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है या अब्सेंट होता है, टाइट जंक्शन यहाँ पे है, यस डेस्मोसोम सब रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि ये देखने में जो लगता है वह हम लोग के घर में जैसे टाइल्स को हम लोग फिट करते हैं, स्पेस थोड़ा सा रहता है या नहीं भी रहता है, तो ये उसी जैसा दिखने में लगता है, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। ये इतना ज्यादा फ्लैटेंट होता है, जो अगर इसको आप लैटरल व्यू करेंगे तो लैटरल व्यू में ये इतना फ्लैटेंट होता है, जो दिस इज द इट्स न्यूक्लियस, जहां पे न्यूक्लियस होता है ये पार्ट बल्जेज आउटसाइड, ये आपको बाहर दिखेगा। मतलब इसके सरफेस पूरा प्लेन दिखेगा, लेकिन जहां जहां न्यूक्लियस होगा वहां पे आपको इस तरह से बल्जेज पार्ट दिखेगा। इतना ज्यादा फ्लैटेंट होता है ये, जो न्यूक्लियस के डायमीटर से भी समझिए इधर का जो डायमीटर है थिकनेस से वह कम हो जाता है। इट इज द सो फ्लैटेंड, यस। इसलिए जहां जहां पे आपको उठा हुआ बल्जेज पार्ट दिख रहा है तो ये जान लीजिए वहां पे उस टिश्यू का, उस सेल का वहां पे न्यूक्लियस है। ओके, इसका ऑकरेंस कहां कहां मिलता है, ये मिलेगा हम लोग को एल्ब्यूली अफ्लक्स। या इसको याद करने का तरीका हम आपको बता दें, जो दैट इज द वर्ड, कोई ट्रिक नहीं, सिंपल सा बात है, ये एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये खास करके ये बहुत ही पतला होता है। तो पतला होने के लिए क्या है, जो रेट ऑफ द डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ कोई भी सब्सटेंस, जो जितना मेम्ब्रेन पतला होगा उतना ही ज्यादा रेट में एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेज होगा। और प्रोटेक्शन भी होना पड़ा, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है ये। और ये थिन, तो जहां भी एक्सचेंज का बात होता है वहां पे आपको ये प्रेजेंट होता है। जैसे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो एल्ब्यूली ऑफ लंग्स में ये होता है। ये ब्लड वेसल्स में होता है, हार्ट में होता है, ब्लड वेसल्स में और हार्ट में। इसी एपिथेलियल टिश्यू को जाना जाता है बाय द नेम ऑफ द इंडोथीलियम, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो इंडोथीलियम है दैट इज द वर्ड
स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ब्लड वेसल और हार्ट में जो है इसको स्पेशल नेम से जान लिया गया इंडोथीलियम। उसके बाद सिलोमिक कैविटीज में होता है जहां पे पेरिटोनियल, प्लूरल या पेरिकार्डियल, वरना हार्ट के चारों ओर तरफ जो होता है सिलोम के चारों तरफ, पेरिटोनियल मींस बॉडी कैविटी में, और प्लूरा मींस दैट इज द लंग्स के चारों। यहाँ पे इसको नाम देते हैं हम लोग मीजोथीलियम। इस जगह पे ये जाना जाता है बाय द नेम ऑफ द मीजोथीलियम। ये किडनी में मिलता है। किडनी में कहाँ कहाँ? तो ग्लोमेरुलस में। यस, ग्लोमेरुलस का मतलब है, वैसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएंगे वहां भी डिटेल करेंगे आपको, लेकिन ये जान लीजिए ग्लोमेरुलस का मतलब है किडनी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन स्टार्ट होता है एज ए ब्लाइंड, ये कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। तो इसका जो ये इनर लेयर होता है, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द एक अलग टाइप का सेल भी ये कंटेन करता है, पोडोसाइट। साथ में ये फ्लैटेंट एपिथेलियल टिश्यू भी होता है। इसी में इसके ट्यूबल्स में दो सेगमेंट आता है, एक थिक सेगमेंट और एक जगह आके यहाँ पे थीन सेगमेंट भी ये बन जाता है। जो ये थीन सेगमेंट होता है इसका, दिस इज द रिमेन लाइंड बाय द दिस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। पतला ये ट्यूबल बन जाता है, तो ये कहते हैं थीन सेगमेंट ऑफ द ट्यूबल्स में, थीन सेगमेंट ऑफ ट्यूबल्स। इस तरह से ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब इससे रिलेटेड अभी तक जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग कलेक्शन किए हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, जो थ्योरी के साथ साथ हम लोग उस क्वेश्चन को भी लेके चलते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलते जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मैं तो कहूंगा वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ये एमओई नेपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? मीजोथीलियम है, इंडोथीलियम है, पेवमेंट एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड तो चला गया आपको कंपाउंड में, ये तो है ही नहीं। पेवमेंट एपिथेलियम ही है, लेकिन उस पेवमेंट एपिथेलियम को हम लोग जानते हैं किस नेम से? वहां पे इंडोथीलियम के नाम से जानते हैं। अभी तुरंत आपको बताया, ब्लड वेसल्स में और हार्ट में इसको जानते हैं बाय द नेम ऑफ द इंडोथीलियम। मीजोथीलियम के नाम से जानते हैं इन द प्लूरल, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियल में, वहां पे इसको जानते हैं बाय द नेम ऑफ द व्हाट? मीजोथीलियम। तो बात है, अब ये दो ऑप्शन है। अब बात आता है ये दो ऑप्शन में कौन राइट, क्योंकि इंडोथीलियम जो है वह पेवमेंट एपिथेलियम ही है, श्योर है। अब लेकिन है क्या, यहाँ पे जब हमको स्पेशलाइज कर दिया, तो इपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम तो बहुत जगह मिलता है। जैसे अभी ये बताया आपको, किडनी में भी, नेफ्रॉन में मिलता है, लेकिन वहां पे इंडोथीलियम उसको नेम नहीं देते हैं। तो ब्लड वेसल और हार्ट में पार्टिकुलराइज करने के लिए, पेवमेंट एपिथेलियम को ही पार्टिकुलराइज करने के लिए नेम दे दिया गया, दैट इज द इंडोथीलियम। इसीलिए अगर इंडोथीलियम ऑप्शन है तो आवर ऑप्शन विल बी द इंडोथीलियम, हम लोग इंडोथीलियम को सेलेक्ट करेंगे। अगर पेवमेंट एपिथेलियम होता और इंडोथीलियम नहीं होता, और इसके जगह पे दूसरा, ये इंडोथीलियम के जगह पे दूसरा कोई दे देता है ऑप्शन, सपोज दैट कॉलमनर दे देता है या क्यूबाइडल दे देता है, तो आपके पास जब कोई इंडोथीलियम का ऑप्शन नहीं मिलता, देन आफ्टर दैट पेवमेंट एपिथेलियम विल बी द राइट ओवर देयर। ओके, मींस यहाँ का सिचुएशन में हम लोग का आंसर बी विल बी द राइट। इज इट क्लियर? तो अगर समझ रहे हैं, इट्स ओके, लाइक बनता है, अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए इसको, और फर्स्ट टाइम इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ये हम लोग को एक मोटिवेशन देता है और कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कहता है एन एपिथेलियल टिश्यू विच हैज थीन फ्लैट सेल। तो थीन और फ्लैट सेल जैसे ही हो गया, ये स्क्वैमस हो गया। अरेंज्ड एज टू एज, मतलब एक एज दूसरे एज से एकदम ये अरेंज है इस तरह से। दिस इज द एज टू एज, ये अरेंज है। जैसे पेवमेंट एपिथेलियम भी है तो लाइक दिस टाइल्स जैसा फिट होता है, इस तरह से ये अरेंज हो गया एज टू एज। ओके, देयर इज द नो इंटरसेलुलर स्पेस, या कहीं एकदम थीन, बहुत ही पतला होता है। सो एज टू अपीयर लाइक क्लोजली पैक्ड टाइल्स, इसलिए बताए थे टाइल्स जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, इज फाउंड टू बी प्रेजेंट एट, कहाँ मिलता है ये इंडियन कंपटीशन में पूछा हुआ 1994 का क्वेश्चन है। जो आउटर सरफेस ऑफ ओवरी, यहाँ नहीं मिलता है, ये बना होता है, दैट इज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का। इनर लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में मिलता है एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन वो सिलिएटेड होता है, आगे चल हम लोग पढ़ रहे हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू है, बट इट इज द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पे।
तो बच जाता है हम लोग का इनर लाइनिंग ऑफ द चिक। ये इनर लाइनिंग ऑफ द चिक जो होता है दैट इज द कंसिस्ट ऑफ द पेवमेंट एपिथेलियम। ओके, आफ्टर दैट फिर एक है द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल। अब आई थिंक यू कैन गिव द रिप्लाई ओवर देयर। सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में? यस, अभी तुरंत पढ़े हम लोग। सेल्स लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, जिसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं, और वह स्क्वैमस एपिथेलियल या पेवमेंट एपिथेलियम का है। इसमें होता है स्मूथ मसल टिश्यूज नहीं है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एकदम है। लेकिन आगे का भी ऑप्शन देख लें, जैसे वहां पे एंडोथेलियम और स्क्वैमस का बात आ गया था। कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे जब एंडोथेलियम नहीं दिया हुआ है तो आवर राइट ऑप्शन इज द वर्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये बी होगा, यहाँ सी होगा, थोड़ा लेवलिंग गलती है, ये डी होगा। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर ओवर देयर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब दूसरा टाइप का टिश्यू है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे वो सभी क्वेश्चन था रिलेटेड टू द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होता है? इसमें अगर कहते हैं कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, ये जो होता है क्यूब शेप्ड सेल्स का बना होता है। ठीक है, लेकिन इसको जब आप देखेंगे ना तो यहाँ होता क्या है, जो इसके लैटरल साइड से देखने पे रियली ये क्यूब यानी स्क्वायर, जैसे क्यूब को अगर किसी भी एज से देखते हैं तो हम लोग स्क्वायर शेप में देखते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर शेप दिखेगा, न्यूक्लियस सभी एक लेवल में होगा। लेकिन ऊपर का जब देखते हैं अपर सरफेस, तो इट इज द नॉट द स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो कहने के लिए लिखने के लिए लैंग्वेज में हम लोग लिख देते हैं क्यूब शेप्ड होता है ये। लेकिन ये क्या है, जो ऊपर का जो सरफेस है वह स्क्वायर में नहीं होता है। अगर ऊपर का सरफेस भी क्यूब स्क्वायर ही होता तो मेरा अपना पर्सनल व्यू, तब इसका नेम हम लोग क्यूबाइडल नहीं देके शायद क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू देते। अभी भी कुछ ऑथर क्यूबिकल भी लिखते हैं, नहीं लिखने का बात नहीं है। इसलिए अगर बाय चांस कहीं पे आपको सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू मिलता है तो डोंट बी कंफ्यूज, दैट इज द क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसमें सेल्स लेटरल साइड से देखेंगे तो स्क्वायर शेप में दिखेगा, न्यूक्लियस आर अरेंज एट द वन लेवल। इसका जो मेजर फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑकरेंस कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है स्मॉलेस्ट डक्ट ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड सब का जो डक्ट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसका जो डक्ट होता है वहां पे मिल जाएगा आपको। मेनी ऑफ एंड ऑफ मेनी किडनी ट्यूबल्स, जैसे किडनी ट्यूबल्स में अभी तुरंत बताया आपको, तो दैट इज द ये ग्लोमेरुलस है। इसके बाद ये ट्यूबल्स है। तो ये ट्यूबल्स जो होता है, जहां थीन सिगमेंट होता है वहां तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलता है, लेकिन और सब में ये लाइंड होता है सिंगल लेयर्ड ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद वही नेफ्रॉन हो गया, ओवरीज में ये मिलता है, थायराइड ग्लैंड में मिलता है, स्वेट ग्लैंड में, आइरिस ऑफ द आई में। Yes, these are the happened cuboidal epithelial tissue. If you related the question, अगर इससे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ क्वेश्चन, जैसे नेपाल के कंपटीशन में IOM का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो ग्लैंड्स एंड डक्ट्स आर इंटरनली लाइंड विथ, ग्लैंड्स और डक्ट जो होता है वो इंटरनली लाइंड होता है किससे? तो इट इज बाय द क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब यहाँ पे कॉलुमनर, सिलिएटेड कॉलुमनर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, लेकिन ग्लैंड में जो होता है देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब है ये गोनाड से मिलता है, टेस्टिस एंड ओवरी में। ये बीपीकेएस का क्वेश्चन है 2007 का। इसमें भी बात है ये कॉलुमनर एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, या सिलिएटेड कॉलुमनर, या ग्लैंडुलर। ओके, तो दिस इज हैपेंड क्यूबाइडल एपिथेलियम। यहाँ पे भी यू कैन गेट क्यूबाइडल एपिथेलियम। ओके, ये ए बी सी डी ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, तो दैट इज द ए बी क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, ग्लैंड्स में, जर्मिनल एपिथेलियम में, इसमें ये क्यूबाइडल। नेक्स्ट आते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, माइक्रोबिलाई। इसमें अब हम एक बात कर लेते हैं आप लोग से,
यस, मिस कर गए, वहां पे नहीं कर पाए। क्यूबाइडल और कॉलमनर, क्यूबाइडल एंड कॉलमनार में क्या है, उसमें मॉडिफिकेशन मिलता है, मॉडिफिकेशनल टिश्यू मिलता है। क्या मॉडिफिकेशन टिश्यू मिलता है? जैसे इसका जो फ्री सरफेस है उसमें हो सकता है ब्रश बॉर्डर, मतलब ऐसे बहुत सारा माइक्रोविलाई मिलेगा जहां पे एब्जॉर्प्शन करने का यानी ज्यादा सरफेस एरिया देने का रहता है। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से ब्रश बॉर्डर्ड मिलेगा। यस, तो ये कहते हैं माइक्रोविलाई और इसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियल टिश्यू। ओके, या इसमें हो सकता है इसके फ्री सरफेस में जो एज बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ नहीं है, इसमें आपको कुछ प्रोजेक्शंस मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया। यहाँ पे सीलिया मिलता है, तो ये मॉडिफिकेशन है, इसी को हम लोग कहते हैं सीलिएटेड क्यूबाइडल अगर सीलिया हो गया, या ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोविलाई अगर मिलता है, वहां पे बहुत सारा छोटा छोटा प्रोजेक्शन निकल जाता है फिंगर जैसा, तो माइक्रोविलाई मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर। ये दो मॉडिफिकेशन है। सीलिया में भी दो तरह का सीलिया होता है, एक काइनेटोसीलिया और एक स्टेरोसीलिया, या काइनोसीलिया या काइनेटोसीलिया भी कहते हैं इसको, काइनोसीलिया या काइनेटोसीलिया। ये जो सीलिया होता है दिस इज द मोटाइल, मीन्स इट कैन मेक द मूवमेंट, ये मोटाइल होता है। और एक सीलिया होता है दैट इज द स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया ये जो होता है ये नन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं करता है, नन मोटाइल। अगर आप एक याद रखिएगा, काइनोसिलिया के मोटाइल किलोमीटर, तो किलोमीटर हम लोग तभी मूव कर पाएंगे जब हम लोग मूव करेंगे, तो मतलब काइनोसिलिया जो होता है वह मोटाइल होता है। इसलिए याद रखने के लिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कौन सीलिया मोटाइल होता है, स्टीरियोसिलिया की काइनोसिलिया, तो दैट इज द किलोमीटर याद रखिए केएम, काइनोसिलिया इज द मोटाइल। ओके, तो दूसरा सीलिया ऑटोमेटिकली हो गया स्टीरियोसिलिया नॉन मोटाइल या एनएस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इज इट क्लियर? तो अब इसमें आते हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियम करता है विथ ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर वहां पे मिलता है जहां पे एब्जॉर्प्शन करने का जरूरत है, क्योंकि ये ब्रश बॉर्डर क्या करता है, इसके फ्री सरफेस का एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। यस, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का जरूरत है, एकदम ठीक है। डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है पीसीटी वहां पे, या यूस्टैचियन ट्यूब में। यहाँ पे क्या लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि ब्रश बॉर्डर जो है वो चाहिए हम लोग को कहाँ पे, इन द इंटेस्टाइन। लेकिन इंटेस्टाइन में क्या है, देर इज द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबाइडल और कॉलमनार ये दोनों में आपको ब्रश बॉर्डर एंड सिलेटेड मिलता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं। अब यहाँ लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है, तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर तो चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, दैट इज द नीड ऑफ देयर, एब्जॉर्प्शन के लिए वो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉलमनार होता है। यहाँ पे पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या है, जो अभी हम लोग आपको बताया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यू हैव गॉट देयर इज द वर्ड, यस, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो हम आपको बताया जो थिक सीगमेंट होता है वहां पे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन वह कॉलमनार में यहाँ पे ब्रश बॉर्डर होता है, क्योंकि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आता है उसमें से यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना है। यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े होंगे, जो ग्लोमेरुलस में, या हम लोग लेंगे क्लास, ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ये बहुत ही ज्यादा होता है, नियर अबाउट 180 लीटर से लेके 200 लीटर तक होता है इन द 24 आवर्स। लेकिन यूरिन बनता है हम लोग का ओनली 1.5 टू 2 लीटर पर डे। तो इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाना, तो ये यहाँ पे क्या है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह ब्रश बॉर्डर होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सो इट इज प्रेजेंट इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन। इज इट क्लियर? कुछ भी है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिए। अगर टेक्स्ट से पॉसिबल है तो मैं टेक्स्ट से आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो फिर वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब आते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में आते हैं, ये कॉलमनर है, मतलब इसका जो कंसिस्ट है सिंगल लेयर ऑफ द टॉल एंड स्लेंडर सेल। ये सिंगल लेयर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर्ड में होता है सेल्स, ये ऐसे सेल्स अरेंज होता है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस देखिएगा, क्यूबाइडल में जो न्यूक्लियस था वह स्फेरिकल होता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, इसलिए न्यूक्लियस को भी देख के हम लोग
आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये क्यूबाइडल है कि कॉलमनार है। ओके, इसमें भी मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ब्रश बॉर्डर आ जाएगा, जो हम लोग बताए ब्रश बॉर्डर आ जाएगा, इसमें सिलिएटेड आ जाएगा। फ्री सरफेस अगर सिलिया कंटेन करता है तो वह सिलिएटेड। इसका भी मेजर फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसमें मॉडिफिकेशन यही बताए फ्री सरफेस में कंटेन माइक्रोबिलाई, सीलिया और गॉबलेट सेल। ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है वह ग्लैंड में मॉडिफिकेशन भी करता है। ठीक है, ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाता है गॉबलेट सेल। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कहाँ मिलता है तो हम लोग के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में, पैनक्रिएटिक लोब्यूल्स में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, यूटिरस सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पार्ट होता है मींस दैट इज द सेंट्रल कैनाल, वहां पे मिलता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग इपेंडाइमा और इपेंडाइमल सेल भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इपेंडाइमा और इपेंडाइमल सेल। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल कैनाल में मिलता है तो इसको हम लोग, जैसे सेंट्रल कैनाल है, इट इज लाइंड बाय द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये सिलिएटेड होता है, इसको हम लोग इपेंडाइमल सेल भी कहते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन के। ओके, ये है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह देखें, कहता है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, इससे मॉडिफाइड हुआ, नीट 2020 का पूछा हुआ है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का नहीं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का एकदम राइट। कॉन्ड्रोसाइट जो कि मिलता है दैट इज इन द कार्टिलेज, वो भी नहीं है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का तो बात ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट में आते हैं, फिर देखिए द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड। ये सिलिएटेड क्यों चाहिए, तो सिलिएटेड चाहिए दो चीज के लिए, या तो कोई भी पार्टिकल से आता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए, या किसी पार्टिकल को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। हमेशा बीटिंग ऑफ सिलिया चलता रहता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना है। इन ह्यूमन these cells are mainly present in, कहां कहां प्रेजेंट होता है, नीट 2019 और 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले का। तो ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में तो होता है, ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, क्योंकि यहाँ भी जो हम लोग एयर लेते हैं उसके म्यूकस को, डस्ट पार्टिकल को, जैसे हम लोग का ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया में क्या होता है, जो ऑलवेज देयर इज द म्यूकस यूज्ड टू बी द सेक्रेटेड। तो यहाँ पे ट्रैकिया में सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, और ये सिलिया हमेशा बीटिंग करते रहता है आउटसाइड, जो भी म्यूकस आया, डस्ट पार्टिकल आया, इसको बाहर निकालते रहता है हम लोग के फेरिंग्स में, और हम लोग हमेशा स्वेलिंग ऑफ द सलीवा करते रहते हैं, उसके साथ ये सेंड हो जाता है इनटू द ओइसोफैगस। तो यहाँ पे भी रहता है, और फैलोपियन ट्यूब में ओवम को मूव कराने के लिए भी सिलिया चाहिए। ये है बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियल्स, बाइल डक्ट में लिक्विड है, नहीं चाहिए वहां पे, ब्रोंकियल्स में तो है। फैलोपियन ट्यूब में है लेकिन पैनक्रेटिक डक्ट में नहीं है, यूस्टैचियन ट्यूब में नहीं है, सेलेब्री डक्ट में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ओवर देयर। यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द एपी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो इससे पहले ही देखे हम लोग, ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और फैलोपियन ट्यूब दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसमें कहता है एपिथेलियल टिश्यू कौन सा प्रेजेंट है, 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन ये। देयर इज द वन ग्लैंडुलर, एक हो गया ग्लैंडुलर, दूसरा कहता है दैट इज द ऑप्शन इज द सिलिएटेड, ये ऑप्शन बी है। यस, देयर इज द सिलिएटेड ओवर देयर। इसके बाद कहता है स्क्वैमस एंड क्यूबाइडल। देयर इज द वर्ड, वी नो दैट इट इज द सिलिएटेड, यहाँ पे मूवमेंट होना है फैलोपियन ट्यूब में, ओवम को मूव कराना है। इस ब्रोंक्यूल्स में जो भी डस्ट पार्टिकल या वॉट एवर द म्यूकस इज देयर, वहाँ जो ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंक्यूल्स आता है उसमें म्यूकस है, इस सब को मूव करा के फेरिंग्स तक पहुंचाने के लिए इट रिक्वायर्स द सिलिएटेड। इसमें होता है देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वर्ड सिलिएटेड। ये क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आगे देखते हैं हम लोग, फिर एक क्वेश्चन है दैट इज द आईओएम में पूछा हुआ 1993 में, मीन्स इन द नेपाल में। तो ये है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन, याद रखिएगा देयर इज द क्वेश्चन जो है वह नॉट फाउंड इन। अभी तक हम लोग फाउंड का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगा दिया है इज नॉट फाउंड इन। तो कहाँ नहीं मिलता है,
ऑलरेडी वी नो दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता ही है। फैलोपियन ट्यूब में इससे पहले भी देखे हम लोग। वास्ट डिफरेंस में यहाँ भी मेल गैमेट को मूव कराने के लिए सीलिया चाहिए, तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द सीलिया ओवर देयर। तो यूरिटर, ये जो पार्ट है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, तो इसमें लिक्विड को यूरिन को मूव करना है। देयर इज द नो नीड ऑफ द सीलिया, यहाँ पे सीलिया का जरूरत नहीं पड़ता है। मीन्स दिस ऑप्शन डी इज द राइट। थोड़ा सीरियल गड़बड़ है, इसको मिला लीजिए। दैट इज द ऑप्शन डी विल बी द राइट ओवर देयर। ओके, लाइक दैट ओनली। अब आते हैं नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू और फोर्थ टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। ये है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो शुरू में ही मैंने बताया, स्ट्रेटिफाइड इज ए टाइप ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, लेकिन इसको कहा गया सीडो। कहने का मतलब है देखने में ये लगता है मल्टीलेयर्ड, लेकिन रियली में ये मल्टीलेयर्ड होता नहीं है। क्योंकि क्या है इसमें, जो देयर इज द वर्ड सेल्स, अगर आप देखते हैं देयर इज द सेल्स, इफ यू सी, इट इज ऑफ द डिफरेंट साइजेस का सेल्स होता है इसमें। कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, लेकिन सभी सेल एपेक्स पे यानी फ्री सरफेस, जो फ्री सरफेस है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, यस लाइक दिस ओवर देयर। लेकिन जब इस सभी सेल्स को हम लोग देखते हैं, यस, तो देखने में इसमें न्यूक्लियस जो है एट द डिफरेंट लेवल, कुछ ऊपर दिखेगा, कुछ नीचे दिखेगा। इससे क्या लगता है, जो ये मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस देता है। बट इफ यू सी ओवर देयर, जब आप बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देखिएगा तो ऐसा कोई भी सेल नहीं है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, छोटा सेल मार्जिन पे नहीं पहुंचता, इट इज अनदर मैटर। यस, लेकिन ऐसा कोई सेल नहीं है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच नहीं कर रहा है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को सब टच कर रहा है, इट मींस इट इज द सिंगल लेयर। लेकिन अपीयरेंस देखने में मल्टी लेयर लगता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सीडो स्ट्रेटिफाइड। क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्टैंड्स फॉर इट इज ए टाइप ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, मींस मल्टी लेयर। इसी को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, दिस एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ columnar cells of the different sizes, columnar cells of different sizes. It gives the appearance, ये appearance देता है of multilayered, but all cells rest on the basement membrane. Okay, इसका न्यूक्लियस होता है at the different level, located at the different level में होता है ये, and only tall cells होता है reach to the free surface, जो tall cells जो है वो free surface तक पहुंच पाता है। Yes, आफ्टर दैट इट्स फंक्शन और लोकेशन अगर देखते हैं हम लोग, यस सॉरी, इसका अगर हम लोग फंक्शन देखते हैं तो ये प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन है एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन में आ जाता है। ऑकरेंस में अगर देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ मिलता है ये, तो इट इज फाउंड इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मिलेगा, ट्रैकिया में मिलता है, ब्रोंकी में मिलता है, हम लोग के यूस्टैचियन ट्यूब मिडिल ईयर से जो नासोफैरिंक्स तक आता है, दैट इज द यूस्टैचियन ट्यूब, लैरिंग्स, ये साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं हम लोग, ब्रोंक्यूल्स में पोर्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऐसे ऐसे जगह पे आपको मिलता है। दैट इज द सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। दिस हैपन अबाउट द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट के साथ साथ जो इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस किए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी द, फिर से आपको लेके चलेंगे हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में इन द नेक्स्ट वीडियो। इट विल कम शॉर्टली, बहुत जल्दी आने वाला है। यस, नाउ यू हैव टू, अगर आपको अच्छा लगा, दैट विल बी द, कुछ लर्न किए तो लाइक बनता है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, इट इज योर ऑन चैनल ओनली। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।